हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम क्रोशिया से ये सुंदर से फ्लावर्स बनाना सीखेंगे, जिनको बना के हम बहुत ब्यूटीफुल से प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये बहुत इजी फ्लावर है। इसको मैंने एंकर के थ्रेड के साथ बनाया है। हम 20 ग्राम एंकर का गोला जो है वो इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये 20 ग्राम एंकर का गोला है। इसके मैंने डिफरेंट शेड्स ले लिए हैं। वर्क करने के लिए ये 0.5 mm की क्रोशे हुक है। सबसे पहले हम ये एक फ्लावर बनाना सीखेंगे, उसके बाद इसको ज्वाइन कैसे करना है वो भी साथ के साथ ही मैं आपको सिखा दूंगी। हम सबसे पहले 6 पेटल का ये छोटा सा फ्लावर बनाएंगे। इसका जो सेंटर का सर्कल है ये बहुत स्मॉल है। ऐसे स्मॉल सर्कल बनाने के लिए हम एक टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जो कि मैं आज आपको सिखाऊंगी। तो इसको बनाने के लिए देखें, हम सबसे पहले इस थ्रेड को यूं अपनी उंगली पे रैप करेंगे। रैप करने के बाद हम इसको ऐसे यहां से निकालेंगे और ये लॉक कर देंगे। जब ये लॉक हो जाएगा तो आप देखते हैं कि ये एक रिंग बन जाएगी। इस रिंग पे हम अपने स्टिचेस को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम एक चेन लेंगे, फिर हम यूं 2 स्टिचेस बनाएंगे और इसको एक कर लेंगे। इसे सिंगल क्रोशे बोलते हैं। ये हम 6 टाइम इस रिंग में करेंगे। 3, 4, 5 एंड 6। 6 टाइम सिंगल क्रोशे करने के बाद ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम खींच लेंगे। तो ये देखें कितनी ब्यूटीफुल रिंग क्रिएट होगी है। इसको हम यूं पीछे ले जाएंगे थ्रेड को, और ये जो हमने फर्स्ट चेन ली थी उसमें से अपने क्रोशे हुक पास करते हुए यूं स्लिप स्टिच की मदद से इस रिंग को कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ब्यूटीफुल रिंग बनी है। अब हम सेकेंड रो बनाने के लिए सबसे पहले 4 चेन्स लेंगे। 1, 2, 3 एंड 4। थ्रेड को ओवरलैप करेंगे और ये जो ऊपर चेन्स बनी है हमारी 6, इन सभी चेन्स में हम डबल क्रोशे करेंगे और इस थ्रेड को भी इसके ऊपर ही यूं रैप करेंगे ताकि ये बीच में ही वीव हो जाए। और इसमें से हम डबल क्रोशे करते हुए हम 3 स्टिचेस बनाएंगे। ठीक है, 3 से 2, लेकिन 2 से 1 नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमने पेटल बनानी है। तो उसको डबल लुक देने के लिए हम दोबारा से थ्रेड को ओवरलैप करके सेम स्टिच में डबल क्रोशे करेंगे। अभी हमारे 4 स्टिचेस हो गए। 4 को हम यूं 2 निकाल देंगे और 3 रह जाएंगे, और 3 को हम एक ही गो में निकाल देंगे। तो ये देखते हैं आप, ये डबल सी पेटल दिख रही है बीच में। ऐसी पेटल्स बनाने के लिए हम इसको ये वाला मेथड अपनाते हैं। अब हम 2 चेन्स लेंगे, 1 एंड 2, और फिर से हम सेम उसी तरीके से सेकंड चेन जो है हमारी, ये देखिए ये सेकंड है, इसमें हम यूं डालेंगे। इस थ्रेड को ऊपर ही रखेंगे ताकि ये वीव होता जाए। ये हम डबल क्रोशे किया हमने और 2 स्टिचेस को निकाल दिया। फिर से हम यूं थ्रेड को रैप करेंगे क्रोशे हुक पे और सेम पॉइंट पे डालते हुए 4 स्टिचेस बना लेंगे। 4 स्टिचेस में से 2 निकाल देंगे, 3 रह जाएंगे और 3 को एक ही गो में ऐसे। तो ये डबल पेटल्स बन रही हैं। फिर से हम 2 स्टिचेस लेंगे और यूं ही वर्क करते हुए नेक्स्ट जो हमारी लूप है उसमें डबल क्रोशे करेंगे। और ये देखें, हम थ्रेड को साथ ही लिए हुए हैं ताकि ये बीच में ही वीव हो जाए। थोड़ी दूरी तक इसको बनाएंगे, फिर इसको हम ट्रिम कर देंगे। ये देखें, 4 स्टिचेस, 2 निकाल दिए और ये ऐसे, फिर से 2। ये 4 स्टिचेस, 4 में से हमने 2 निकाल दिए, 3 और अब एक में 4 पेटल होगी हमारी। ये हमारी 5th पेटल बनने जा रही है। ये भी हम नेक्स्ट लूप में ऐसे बनाएंगे। आप देख रहे हैं मैं इस थ्रेड को साथ ही रखे हुए हूं ताकि ये बीच में ही वीव हो जाए ऐसे। 3, 1।
फिर 2 स्टिचेस। ये देखिए हमारी ये जो थ्रेड है काफी वीव हो गया है। अब हम इसको सीजर की मदद से यहां से बिल्कुल पास से ट्रिम कर देंगे। फिर से हम ये जो हमारी लास्ट वर्किंग स्पेस है इसमें हम डबल क्रोशे करेंगे। ऐसे जब 2 स्टिचेस रह जाएंगे दोबारा से थ्रेड को ओवरलैप करते हैं और सेम स्पेस में डालते हैं। क्योंकि ये हमारी लास्ट पेटल है तो अब हम इसको थ्रेड को ओवरलैप नहीं करेंगे। ये जो हमने फर्स्ट 4 स्टिचेस लिए थे इनमें से जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो हमारी चेन है वहां पे हम इसको यूं निकाल लेंगे और 3 स्टिचेस बना लेंगे। अब इन 3 स्टिचेस को हम एक ही गो में एक कर देंगे ऐसे, तो ये लास्ट पेटल बन जाएगी। तो ये देखिए हमारा छोटा सा फ्लावर बन के रेडी है 6 पेटल का। अब हम इस थ्रेड को ट्रिम कर देंगे। आप देख रहे हैं कि ये हमारी 6 वर्किंग स्पेसेस बन गई हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इन 6 वर्किंग स्पेसेस में हम ये 6 पेटल्स बनाएंगे, ये जो बाहर की व्हाइट पेटल्स हैं। तो इसको बनाने के लिए ये जो हमने जो थ्रेड छोड़ा है इससे पीछे वाला जो हमारा स्पेस है यहां से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम यहां पे 5 चेन्स लेंगे। 1 बिल्कुल पास से शुरू करेंगे टाइटली, 2 3 4 एंड 5। उसके बाद हम यहाँ पे डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे। इसको 3 टाइम रैप करते हैं और उसके बाद इसको यहां से यूं निकालेंगे। तो ये हमारे पास 4 और 1 5 स्टिचेस बन जाएंगे। हर बार हम 2 स्टिचेस निकालेंगे। ये देखिए हमने 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए, फिर 2 निकाल दिए और फिर 2 निकाल दिए। तो इस तरीके से हम डबल ट्रिपल क्रोशे में 3 टाइम रैप करते हैं, सेम स्पेस में डालते हैं और 2 स्टिचेस को हर बार निकालते हैं। 1 2 3 एंड 4। फिर से हम डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे सेम वर्किंग स्पेस पे। हमारे ये 1 2 3 4 5 स्टिचेस बन जाएंगे। 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। ऐसा हम 3 टाइम्स करते हैं। ये देखें ये हमारी 5 चेन्स पहली हैं और हमने 3 टाइम डबल ट्रिपल क्रोशे किया। अब फिर से हम 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। 5 चेन्स लेने के बाद हम सेम वर्किंग स्पेस में स्लिप स्टिच की मदद से इस पेटल को अटैच कर देंगे। ये देखिए ये हमारी पेटल अटैच हो गई। अब हम एक चेन लेंगे ऐसे और नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे जाएंगे। अब हम अपनी नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे यूं क्रोशे हुक डालेंगे और ये सारे थ्रेड जो 2 हमारे ये वाले हैं और साथ में ये यहां से हम सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच कर देंगे। अब इस पॉइंट पे हम फिर से ऐसे ही पैटर्न बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी। 5 हम चेन्स लेंगे, फाइव से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। तो ये देखिए हमने 3 टाइम कर लिया। अब हम 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 और सेम स्पेस में हम स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। ये थ्रेड्स हम साथ ही रख रहे हैं, ये देखिए। और फिर से हम एक चेन लेते हैं और नेक्स्ट वर्किंग स्पेस हमारी ये है, यहां पे आएंगे। लेकिन ये वाले जो हमारे थ्रेड हैं इनको हम क्रोशे हुक के ऊपर ही रखेंगे, ऐसे सिंगल क्रोशे करते हुए इसको एक कर देंगे। अब देखें हमने इसको काफी वीव कर लिया है। अब जैसे हमने पहले ट्रिम किया था उसी तरीके से हम ये भी ट्रिम कर देंगे, ऐसे बिल्कुल साथ से हम इसको ट्रिम कर देंगे क्योंकि ये काफी वीव हो चुका है तो इसलिए अब ये खुलेगा नहीं। ओके, अब हम 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 और फिर से हम डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे सेम पॉइंट। तो आई होप आपको फ्लावर जो है वो अच्छे से समझ आ गया हम कैसे बनाते हैं। हमने सभी वर्किंग स्पेस पे ऐसे ही पेटल्स बना लेनी है।
तो ये देखिए हम लास्ट पेटल बना रहे हैं, तो इसमें भी हम पूरी पेटल बन गई है। अब हम 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, और इसको हम ये लास्ट वर्किंग स्पेस में ही यूं स्लिप स्टिच की मदद से एक कर देंगे। अब एक चेन लेंगे जैसे हम यूजुअली ले रहे हैं, और उसके बाद ये जो नेक्स्ट वर्किंग स्पेस यहां से हमने पहली पेटल शुरू की थी, वहां पे भी हम ये स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक कर देंगे, और ये एक चेन लेके इसको यूं थ्रेड को ट्रिम कर देंगे। तो आप देख रहे हैं हमारे थ्रेड भी ऑटोमेटिकली बीच में ही सारे वीव हो गए, और फ्लावर भी हमारा ब्यूटीफुल बनके रेडी है। अब ये जो हमारा थ्रेड है इसको हम पीछे जरूर छुपा लेंगे। कुछ स्टिचेस में से हम अपना क्रोशे हुक पास करते हैं और इसको यूं ले आते हैं। अब इसको यहाँ पे हम यहाँ से ट्रिम कर देंगे ऐसे। तो आप देख रहे हैं हमारा ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन के रेडी है। ऐसे ही फ्लावर जोड़ जोड़ के हम ब्यूटीफुल से मैट्स बना सकते हैं। अब फ्लावर तो हमने सीख लिया, लेकिन इस प्रोजेक्ट को आगे कैसे बढ़ाना है वो सीखेंगे। अब एक और सेम ऐसे ही फ्लावर बनाएंगे, उसकी 4 पेटल्स तक बना लेंगे और 5th और 6th पेटल को इसके साथ ज्वाइन करेंगे। तो मैं आपको सबसे पहले दो फ्लावर्स को ज्वाइन करना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले मैं ये वाला फ्लावर बनाऊंगी और उसके बाद 4 पेटल्स बना लूंगी, और जो हमारी 5वीं और 6ठी पेटल है, 5th और 6th पेटल है, उसको मैं इस फ्लावर के साथ जोड़ूंगी। ये देखिए हमने 4 पेटल्स बना ली हैं, और 5th पेटल जो है उसको भी हमने 2 टाइम डबल ट्रिपल क्रोशे कर लिया है। अब हम इस फ्लावर के साथ इसको ज्वाइन करेंगे। इस फ्लावर का जो सेंटर वाला स्टिच है, यहां से हम ये वाला जो थ्रेड है उसको पास करेंगे, ये वाली लूप को यहां से ऐसे पास करेंगे। पास करने के बाद एक स्टिच इसको बंद करने के लिए, और फिर उसके बाद हम 3 टाइम रैप करते हुए जो लास्ट डबल ट्रिपल क्रोशे है वो करेंगे। और अब 5 चेन्स लेके इस पेटल को कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5, और इसको इसी वर्किंग स्पेस में हम स्लिप स्टिच की मदद से अटैच कर देंगे। एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे जाएंगे। हमने इस फ्लावर को 2 जगह से अटैच करना है। अब फिर से हम 5 चेन्स लेंगे और 2 टाइम डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे सेम वर्किंग स्पेस में। 2 टाइम जब हो जाएगा इस लूप को हम यहाँ छोड़ेंगे, और इसका सेंटर वाला जो हमारा स्टिच है इसके साथ इसको अटैच कर देंगे, और यहाँ अटैच करने के बाद लॉक करेंगे। फिर हम 3rd जो हमारा लास्ट डबल ट्रिपल क्रोशे है सेम स्पेस पे करते हुए पेटल को फिनिश करेंगे। अब 5 चेन्स लेंगे और पेटल को फिनिश करेंगे। अब एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वर्किंग जो हमारी फर्स्ट वर्किंग स्पेस थी वहां पे जाएंगे ऐसे, और इसको भी हम यूं सिंगल क्रोशे करते हुए फ्लावर को फिनिश करेंगे। तो ये देखें ये कितना ब्यूटीफुली हमारा अटैच हो गया है। अब मैं आपको 3rd पेटल जो है पिंक कलर से जो बनाई है, ये 3rd पेटल को कैसे अटैच करेंगे ये सिखाऊंगी। अब 3rd फ्लावर को अटैच करने के लिए हम 3 पेटल्स बना लेंगे, और 4th पेटल को पहले यहाँ पे अटैच करेंगे, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ पे। तो 3 पेटल्स हम 1 2 3 पॉइंट पे अटैच करेंगे, 3 पेटल्स हम बना लेंगे। तो हम नेक्स्ट फ्लावर बनाते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स मैंने 3 पेटल्स बना लिए हैं। 4th पेटल को भी मैंने 2 टाइम डबल ट्रिपल क्रोशे कर लिया है। अब इस लूप को मैं छोड़ूंगी और इसके साथ अटैच करना है। तो पहले हम इसको इस पॉइंट पे अटैच करेंगे, फिर यहाँ फिर यहाँ। ठीक, ये राइट साइड देख लेंगे कि ये हमारी राइट साइड है, ये देखें। और यहाँ से हम इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वहां से इसको अटैच करेंगे। तो ये देखें इसका जो सेंट्रल पॉइंट है वहां से हम इस लूप को यूं पास करेंगे
और पहले लॉक करेंगे, फिर उसके बाद डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे सेम पॉइंट पे। इस फ्लावर को हमने 3 पॉइंट्स पे अटैच करना है। अब हम 5 चेन्स लेंगे, 2 3 4 5, और इसको हम स्लिप स्टिच की मदद से यहाँ अटैच करेंगे। एक चेन लेंगे, नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे जाएंगे, यहाँ सिंगल क्रोशे करते हुए 5 चेन्स लेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद डबल ट्रिपल क्रोशे 2 टाइम डबल ट्रिपल क्रोशे हो गया। इस स्टिच को हम बड़ा करेंगे और अब इसको हम यहाँ अटैच करेंगे। यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स ज्वाइन करे हैं उसी सेम पॉइंट पे, ये देखिए यहाँ। इसका भी एक स्टिच लेंगे और ये वाली जो हमारी येलो वाले फ्लावर की पेटल है, इसका भी ये वाला स्टिच ऐसे लेंगे, इधर से भी और इधर से भी, और फिर इसको यहाँ पे लूप को पास करेंगे और यूं इसको अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद डबल ट्रिपल क्रोशे 1 2 एंड 3 सेम पॉइंट पे, 5 से 4, 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1। अब 5 चेन्स लेके इस पेटल को भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट वर्किंग स्पेस पे जाएंगे और यहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए अटैच करेंगे, 5 चेन्स लगाएंगे, 1 2 3 4, और फिर यहाँ पे 2 टाइम डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे। 2 टाइम डबल ट्रिपल क्रोशे करने के बाद हम इस लूप को बड़ा करेंगे और इस फ्लावर की येलो कलर के जो फ्लावर है, इसकी पेटल के सेंटर वाले स्टिच के साथ इसको अटैच कर लेंगे और लास्ट टाइम डबल ट्रिपल क्रोशे करते हुए इस पेटल को कंप्लीट करेंगे ऐसे। तो ये देखिए हमने 3 फ्लावर्स अटैच कर लिए हैं। मैंने साथ के साथ इसको प्रेस भी कर लिया है ताकि इफेक्ट जो है वो आपको बड़ा क्लियरली नजर आए। तो इसी तरीके से देखें हमने ये फ्लावर्स बनाई हैं। अब इसको जब हम नेक्स्ट पेटल बनाएंगे, हम येलो को सेंटर मान के इसके चारों तरफ फ्लावर्स बना रहे हैं। जो नेक्स्ट बनाएंगे उसको भी हम 3 पॉइंट्स पे अटैच करेंगे, जो नेक्स्ट बनाएंगे उसको भी 3 पॉइंट्स पे। ये देखें सभी को 3 पॉइंट्स पे अटैच करेंगे, लेकिन जो हमारी लास्ट पेटल बचेगी उसको हम 4 पॉइंट्स पे अटैच करेंगे, तभी ये फ्लावर जो है वो बनके कंप्लीट होएगा। ऐसे हम बहुत सारे फ्लावर्स बना के उनको आपस में ज्वाइन कर सकते हैं और इसको जितना बड़ा प्रोजेक्ट चाहें उतना बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको मेरा आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लग रहा होगा और आप इस छोटे से फ्लावर को सीख के बहुत ब्यूटीफुल से प्रोजेक्ट बनाएंगे। और अगर आप एंकर के थ्रेड के साथ वर्क करेंगे तो ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट देगा। ये आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आप टेबल क्लॉथ बना सकते हैं, आप रनर्स बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगे तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।